हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज देखा यूट्यूब पर, आप लोगों ने भी देखा होगा छोटी वाली का वीडियो, उसकी बातें भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी। और इनके पति का भी वीडियो देखा हमने, जो सुबह उन्होंने डाला था। उन्होंने उसमें पिछली बातों को भूलकर नई लाइफ शुरू करने के लिए इनको कहा, ये इनवाइट किया कि आ जाओ, हम जो सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं, फिर से अपनी लाइफ शुरू करते हैं। कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़े में। कल भी उन्होंने सब कुछ लाइव करने से पहले अपनी इन लॉज फैमिली से माफ़ी मांग ली थी और अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांगी थी। जो लोग ये कह रहे थे ना जाकर कि यही नहीं रखना चाहता, लड़का ही उसको नहीं बुलाना चाहता, लड़के की माँ नहीं बुलाना चाहती। अब तो आज के लड़की के वीडियो को देखकर पता चल गया होगा लोगों को कि वो बुलाना नहीं चाहता या लड़की जाना नहीं चाहती। ठीक है, ये नहीं घर बसाना चाहती। वो घर बसाने के लिए तैयार है, वो बच्चे के लिए झुकने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं जाना चाहती। अगर ये जाना चाहती ना, तो कहीं ना कहीं ये पति के लिए भी स्टैंड लेती, जिस तरह से उस लड़की के लिए स्टैंड ले रही है ना, कि एक लड़की के लिए बुरा बोला है ना, लाइव किया तो उसने बुरा बोला। और अगर ये इनके मन में ससुराल वालों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान होता ना, तो ये पति के लिए और ससुराल वालों के लिए भी स्टैंड लेती। क्योंकि उस लड़की ने भी बहुत कुछ गलत बोला था, उस लड़की ने भी इनके पति का मानसिक शोषण किया था। ठीक है ना, इन्होंने तो कोई मानसिक शोषण नहीं किया। इनके पति ने बार बार कोई वीडियो बना बना कर नहीं डाले। इनके पति ने कुछ बार बार उसको इस तरह से मेंटली टॉर्चर नहीं किया उस लड़की को। उसने एक लाइव किया, सारी बात रख के चला गया वो। ठीक है, क्योंकि उधर से उसको कितना ज़्यादा गलत बोला जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जा रहा था कि तू मर्द की औलाद है तो जवाब दे, तू एक बाप की औलाद है तो जवाब दे। इस तरह के शब्द बोल रही थी वो लड़की, सब सुन रहे थे। मतलब कोई भी लड़की इस तरह से सामने से किसी को इतना कैसे उकसा सकती है, किसी इंसान को, किसी मतलब लड़की औरत के साथ औरत बात कर ले फिर भी चल जाता है। एक औरत होकर किसी जेंट्स के साथ इस तरह की बातें करना कहाँ तक शोभा देता है एक औरत को, कि तू अगर मर्द है तो सामने आ, फ्रॉड फैमिली है तेरी, लुटेरी फैमिली है तेरी। इस तरह से वो बोल रही थी। ऐसे ही वो थंबनेल लगाती थी, ऐसे ही टाइटल डालती थी। उसकी बहन के लिए बहुत गंदा गंदा बोल रही थी। और जो ये कह रही है ना मैडम कि उसने औरतों का झुंड तैयार किया इनके लिए गलत बोलने के लिए, है ना, तो इन मैडम ने उसको तैयार किया था, उसको गंदा बोलने के लिए, उसकी फैमिली को गंदा बोलने के लिए, उसकी बहन के ऊपर गलत गलत आरोप लगाने के लिए कि उसके अफेयर हैं कहीं। इस तरह की चीज़ें इन्होंने बताई मैडम ने। आज तो सबको पता चल गया होगा। जो वो लड़की कह रही थी ना कि मैं तो अपने धार्मिक ग्रंथ की कसम खाकर कहती हूँ कि ये, उसने मेरे से बात नहीं की, उसने मुझे घर की कोई बात नहीं बताई। तो आज पता चल गया कि किसने बताई बातें और चैनल कौन खड़े कर रहा है। क्योंकि हम तो वही चीज़ें बोलते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है इनके वीडियोज़ में। जो हम हम लड़के के लिए भी गलत बोलते हैं, क्योंकि हमारा कोई वीडियो डिलीट नहीं लगाया जाता, हम कोई वीडियो अपना डिलीट नहीं करते, देख लो जाकर अब भी। तो हमने लड़के के लिए भी बोला है, हम लोगों ने, हमने लड़के को भी समझाने की कोशिश की है। और अगर हमें इनकी गलती दिखाई देगी तो क्या इनकी गलती को भी लड़के के सिर पर थोपेंगे? तो गलती जिसकी दिखाई देगी बोला ही जाएगा। तो ये बोलती हैं कि हमारी गलती मत बताओ, हमारी गलती बताओगे तो तुम्हें उसने खड़ा किया है। मैडम, खड़ा करना इसको बोलते हैं। जैसे तुमने खड़ा किया है ना उस चैनल को और इतनी गंदी गंदी बातें बुलवाई हैं। हमने कभी नहीं इतनी गंदी बातें बोली तुम्हारे लिए, हमने कभी इतने गंदे कमेंट नहीं रखे तुम लोगों के लिए। किसी भी वीडियो के नीचे जाकर दिखा दो, किसी भी वीडियो को चेक करके देख लो, कभी नहीं कह पाओगे ये कि हमने कोई गलत चीज़ बोली है। हाँ, तुम्हारे घरों में जो गलत हो रहा था वो कोई भी गलत कहेगा, वो तो तुम कोर्ट में भी जाके बोलोगे ना, कोर्ट में वो वकील और जज भी गलत कहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि समाज में गलत होते हुए एक परिवार के साथ गलत कर रहे हो तुम, हम सब आंखें मूंद के बैठ जाएं। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं तो तुम जो है चैनल के ऊपर भी ये लगाओगे कि चैनल को जो औरतों के झुंड को इन्होंने खड़ा किया है या औरतों से बुलवा रहे हैं हमारे लिए। बुलवाना ये होता है जो आज आपने करके दिखाया है कि इतने दिनों से वो चैनल आपके पति को कितना ज़्यादा मानसिक शोषण कर रहा था आपके पति का, और किस तरह से उसकी बहन के लिए गंदा लिख लिख के आ रहे थे तुम लोग अपनी फेक आईडी से। इसे कहते हैं षड्यंत्र रचाना। हमारे किसी भी वीडियोस के नीचे आपको गंदे कमेंट नहीं मिलेंगे आप अपने लिए। आगे समझ में, कोई भी वीडियो देख लो, किसी भी वीडियो में गंदे बातें होते हुए नहीं मिलेंगी, घरेलू बातें होती हुई मिलती हैं, क्योंकि हम घरेलू औरतें हैं। हम घरेलू बातों पे बोलते हैं कि
घरों में क्या होना चाहिए, बहू बेटियों को कैसे रहना चाहिए। अरे अगर उसके साथ इन मैडम को रहना ही नहीं है तो तलाक दे के छुट्टी करें ना उसको। क्यों उस बेचारे की का इतना मानसिक शोषण कर रही है ये, है ना। वो दिखाई दे रहा है कि वो बंदा कितना मेंटली परेशान हो चुका है। बस भगवान उसके परिवार की रक्षा करे, भगवान उनकी मेंटल स्थिति ऐसी रखे, वो इस परिस्थिति में खुद को संभाल के रखें। क्योंकि तुम्हारे परिवार ने, इनके परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो परिवार ख़त्म हो जाए। कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इधर वाला परिवार लड़की वालों का। और यही गंदा रूप देखने को मिल रहा है आजकल की लड़कियों का। इसीलिए हम बोले, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत हो रहे हैं केस कि लड़की वालों ने किस तरह से लड़के के परिवार की नाक में दम किया हुआ है। अब क्या है कि इनको उसके अत्याचारों की कोई सबूत नहीं दे पाई है कि उस पर फैमिली ने इनके ऊपर कोई अत्याचार किए। मेंटली अत्याचार किए होते तो वो भी दिखाई देते। साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ जो पता लगा लेते हैं कितना मेंटली टॉर्चर किया गया है, ठीक है। और मैं तो ये कोई सबूत ही नहीं दे पाई कि इनकी लड़की को तंग किया गया। ये परिवार जो कह रही है ना मेरी फैमिली खड़ी रही और मैं दूसरी मनदीप कौर नहीं बनना चाहती। मनदीप कौर 100 में से 1 होती है और 99 तो इनके जैसी होती है, मैडम के जैसी। जो 99 ऐसी होती है और 100 में से 1 मनदीप कौर जैसी होती है जो बेचारी जिसके साथ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसी बेचारी लड़कियों से ये कैसे तुलना कर सकती हैं। एक आध केस ऐसा होता है और ये होते हैं 99 केस जो लड़के वालों को आजकल होते हैं कि जो लड़के वालों को इस तरह से षड्यंत्र में फंसाते हैं। क्योंकि अत्याचार का सबूत नहीं दे पाई, वहाँ उसको नहीं फंसा पाई उस फैमिली को। ये तो देखो इन्होंने ऐसे फंसवाया उसको, एक चैनल तैयार करवाया। चैनल में भी कोई आदमी नहीं, आदमी के सामने आदमी खड़ा। हम चलो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं तो हम औरत हैं, तुम भी औरत ही हो, तो हम कुछ समझा रहे हैं ना, समझा रहे हैं। चलो तुम कहती हो बुरा बोल रहे हैं तो हम बुरा बोल रहे हैं। हम एक औरत के लिए औरत बुरा बोल रही है, मानती हूँ, है ना। औरत के लिए औरत बुरा बोल रही है, लेकिन तुमने एक लड़की को खड़ा कर दिया अपने पति के अगेंस्ट। एक लड़की का चैनल खरीदा, हद है। अरे तो कि लड़के के सामने लड़का ही खड़ा कर देती। अगर चैनल ही खरीदना था तो लड़के के सामने कोई लड़का खड़ा कर देती ताकि वो उसकी बातों का अच्छे से जवाब तो दे पाता। जिस तरह से वो उसका मानसिक शोषण कर रही थी, अगर कोई लड़का करता ना ऐसा मानसिक शोषण तो फिर वो जवाब देता अच्छे से, फिर उसको लड़के को लड़का जवाब दे सकता था, ठीक है। तुमने तो, इस परिवार ने तो बहुत मतलब नीची हरकत की है कि अपने पति, इनके पति के सामने एक लड़की का चैनल खड़ा कर दिया इन्होंने। हद है भाई गिरने की, हद है षड्यंत्र रचाने की। मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र इस फैमिली ने रचाया है, कितना बड़ा षड्यंत्र खेला है इन्होंने। ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तो वास्तव में ही दोबारा अपने परिवार में लेना बहुत ही खतरनाक हो जाता है कि कल को कुछ भी तरह के सबूत दे सकती हैं ये जाकर वहाँ मैडम, है ना। तो अच्छा है, भगवान इनकी बुद्धि ऐसी ही रखे। क्योंकि वो लड़का तो अब भी पागल हुआ है इनके लिए। वो अब भी अपने वीडियोस में यही दर्शा रहा है कि वो अभी भी इनके लिए पागल है। और ये मैडम अगर भैया भगवान, इनके जो बहन और जीजाजी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे इनको, तो यही रहे ये। लेकिन बख्श दें उसकी फैमिली को। इस तरह के अगर चैनल ही खड़े करवाने हैं तो आदमी के सामने आदमी खड़ा करें। इतने मत गिरो कि एक लड़के के सामने एक लड़की को खड़ा कर दिया इस तरह से षड्यंत्र रचा के, हद हो गई। और जो कह रही है ना, ये देख लो, एक लड़की को जब ऐसा बोल सकते हैं यूट्यूब पर लाइव आकर, तो मेरे साथ क्या क्या करते होंगे। तो क्या उसी की भाषा में बोलती थी? तो क्या ये मैडम भी उसी की भाषा में बात करती थी जैसे वो इनसे बात कर रही थी लाइव आकर, वीडियोस बनाकर कि ये मर्द की औलाद नहीं है, ये फ्रॉड है, इस तरह के गंदे शब्द बोल रही थी वो। और भी बहुत सारे, मैं तो 2-4 ही शब्द बोल रही हूँ, और भी बहुत कुछ गंदा बोला उसने। और अगर हिम्मत है ना तो उस लड़की को कहें कि ये वो अपने वीडियोस रखे, क्योंकि इनके जीजाजी ने धमकी दी है उनको, है ना। ये धमकी दी है कि मैं तुझे कोर्ट में खींचूंगा। तो उसका जो लाइव है उससे ये लोग जेल नहीं करा सकते, है ना। क्योंकि उसने अपने लाइव में जो अपनी साइड रखी है, जो बातें उससे पूछी गई थी, जो बातें उससे बोलने के लिए मजबूर किया गया था, वही बोला है। और जो 2-4 शब्द उसने ऐसे बोले हैं ना कि उसने गुस्से में आकर बोले हैं, जैसे उसको ये कहा गया कि भाई तू मर्द नहीं है, मर्द है तो जवाब दे हमारी बातों का, ये बोला जा रहा था। तो उसने ये कहा
कि मेरे सामने आ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। गुस्से के शब्द कुछ और होते हैं कि गुस्से में जिस समय आदमी बोलता है तो तेज आवाज़ में बोलता है, और इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं दूसरी आवाज़ में बोल रही हूँ। तो उसने सिर्फ ये कहा है, इससे उसने जो है जो ये कहलवा रहे हैं ना उस लड़की से हर चैनल पे कि मेरे साथ मुझे ये करने की धमकी दी है जो मैं बोल भी नहीं सकती। हाँ, तो ये साबित नहीं कर सकते उससे कि उसने कोई इस तरह की धमकी दी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो वकील बैठे हैं और कोर्ट के जज बैठे हैं ना, वो इनके हिसाब से नहीं चलेंगे कि जो ये समझाना चाहेंगे वो समझेंगे। उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने इन चीज़ों में PhD की हुई है, तो कानून इनके हिसाब से नहीं चलता है। कानून अगर ऐसी लड़कियों के हिसाब से चलता तो ये अब तक भेज चुके होते, उस फैमिली को अंदर करवा चुके होते ये, है ना। वो फैमिली अभी तक बाहर ना होती, क्योंकि इनकी तरफ से तो पूरा उसका इंतज़ाम कर दिया गया। और इस तरह से अगर सामने चाहे कोई लड़की हो या आदमी हो या औरत हो, अगर सामने वाले को इस तरह से वो करेंगे ना परेशान, इस तरह के शब्द बोल बोल कर, जिस तरह से इधर से किया जा रहा था, तो उधर से तो ऐसा ही जवाब मिलना था। तो वो दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, ना कि एक तरफ की बातें सुनेंगे। और अगर औरत के सम्मान के लिए लड़ना चाहते हो तो सारी औरतों के सम्मान के लिए लड़ो। सास और ननंद भी औरत ही हैं, वो भी बेचारी हैं। उनको कैसे डायन बोला जा रहा है, उनके चरित्र पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं, है ना। वो औरत नहीं है क्या, वो बेचारी नहीं है? तो उन्हें भी औरत समझा जब इनका भाई और इनके घर का जमाई, है ना, वहाँ जाकर पीट कर आए, एक बूढ़ी औरत के ऊपर हाथ उठा कर आए, तब इन्हें शर्म महसूस नहीं हुई, तब इनको दुख महसूस नहीं हुआ, तब इनकी आंखों में से आंसू नहीं निकले जैसे आज निकले, है ना। जैसे, और जब उसकी बहन के लिए जो गलत बोला गया था उसके लिए एक शब्द भी नहीं निकला कि हाँ भाई मुझे बहुत दुख है, मेरी ननद के लिए भी बहुत गलत वहाँ कमेंट आए हुए थे, मेरी सास के लिए बहुत गंदा लिखा जा रहा था। उन औरतों को एक बार तो बोलना बनता था ना, एक बार तो सास ननद के लिए भी आंखों में आंसू आना बनता था। और तब किसी ने वीडियो बनाकर ये नहीं कहा कि हमारे घर के जो मर्द हैं, हमारे जो घर के मर्द उन घर की एक बूढ़ी औरत को पीट कर आए हैं, हमारे घर के दोनों मर्द। तब आंखों में आंसू नहीं आए औरत के मान सम्मान के लिए, है ना। मतलब हद होती है ना हिपोक्रेसी की। खुद को तो बेचारी बन के रख दो कि हम तो बेचारी हैं, सोशल मीडिया पर बेचारी भी ऐसे बन के कि ससुराल वालों को पर खूब अत्याचार करो, खूब उनको मेंटली टॉर्चर करो, खूब उनको गालियाँ दो और दिलवाओ दूसरों से, है ना। और अगर वो कुछ बोलते हैं तो समाज को बेचारी बनकर दिखाने लगती हैं। तो ऐसा थोड़ी है, समझ में नहीं आता, सबके समझ में आता है। और अगर ये लोग कानून की बात करते हैं तो भैया कानून तो बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है, अंधा नहीं है कानून सबके लिए है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान की बात सुनी जाती है, औरत की ही सुनी जाती है, दोनों तरफ की सुनी जाती है। औरत गलत है तो औरत को सज़ा मिलती है, आदमी गलत है तो आदमी को सज़ा मिलती है। और मनदीप कौर एक होती है 100 में से 99 तो ऐसी ही लड़कियां होती है जैसी आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और अपने आसपास भी, जो मतलब अपने आप को कुछ नहीं करती, करने पर मजबूर कर देती हैं ससुराल वालों को। इस तरह से षड्यंत्र रचती हैं जैसे रचे जा रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। और मैडम एक बार का जवाब और मांगना चाहूँगी आपसे एज ए व्यूअर, कि जैसे वो लड़की आपने रो रो कर बताया कि वो लड़की का जिस तरह से उसके साथ बोले, जिस तरह के शब्द उसके लिए यूज़ किए, मेरे लिए तो सोचिए क्या शब्द यूज़ किए जाते होंगे। तो ज़रा हमें ये भी बता देना कि जिस तरह से वो लड़की गंदे शब्द बोल रही थी, गंदी भाषा में बात कर रही थी, जिस तरह उनको मेंटली टॉर्चर कर रही थी, कि आप भी ऐसे ही मेंटली टॉर्चर करती थी उनको, अपने पति को? आप भी ऐसे ही गंदी भाषा में बात करती थी अपने पति के साथ? क्योंकि भाई उस बंदे ने बहुत टाइम बाद जवाब दिया उस लड़की को, वो बहुत टाइम से उसको जो परेशान कर रही थी वो लड़की, बहुत सारे वीडियोस और लाइव कर रखे थे उस लड़की ने आपके पति के लिए। और तब आपके पति ने जवाब दिया परेशान होकर, जब उनकी मेंटली स्थिति हिल गई तो आप भी उनकी मेंटली स्थिति को हिला देती थी क्या? इस तरह मेंटली परेशान करती थी जो वो आपके लिए ऐसा बोलते थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि वो लड़की आराम से शांत बैठी थी, बड़ी अच्छी भाषा में बात कर रही थी उनसे, या कोई कुछ पूछ भी रही थी एज ए व्यूअर तो बहुत मतलब अच्छी भाषा में पूछ रही थी, तो फिर उस अच्छी भाषा का उन्होंने गंदी भाषा में जवाब दिया? ऐसा तो नहीं था ना। उस लड़की ने गंदी भाषा में पूछा तो उन्होंने गंदी भाषा में जवाब दिया। तो
क्या आप भी गंदी भाषा में बात करती थी? ज़रा ये हमें जवाब दे देना, एज ए व्यूवर पूछ रही हूँ। और आप वो चाहे लड़का होता, अगर कोई लड़का भी होता ना तो भी यही कहा जाता कि वहाँ से वीडियो बना कर क्यों पूछ रहा है, सामने आके पूछ, फिर मैं जवाब दूंगा। कोई भी जवाब देता तो ऐसे ही कहता। अगर लड़का भी होता ना कोई सामने और वो इस तरह से कह रहा होता कि तू एक बाप की औलाद नहीं है, तू मर्द नहीं है, तो वो लड़का उस लड़के को भी ऐसे ही जवाब देता जैसे उस लड़की को दिया। लेकिन आप लोगों ने उसको सिखा दिया लड़की को कि तू इस तरह के इल्ज़ाम लगा दे उसके ऊपर, वो तेरा ये करना चाहता है, वो करना चाहता है जो वो बोल रही है अपने वीडियोज़ में, जगह जगह जाकर अपने कमेंट कर रही है, जगह जगह जाकर वो आप कहलवा रहे हो ना ये सब, कि ऐसे इल्ज़ाम लगा अब उसके ऊपर तू। तो वो अगर लड़का भी होती ना, जो लड़का उसको इस भाषा में पूछ रहा होता, तो वो लड़के को भी ये कहता है, ओ भाई वहाँ से क्यों पूछ रहा है, इतनी दूर बैठ के दूसरे देश में बैठ के मेरे से पूछ रहा है तू कैमरे पे, यहाँ आ जा मेरे सामने, यहाँ जवाब दूंगा तुझे। उसका यही जवाब होता। तो थोड़ा सा षड्यंत्र कम करो और बताना ज़रूर क्या इसी भाषा में बात करती थी जिस भाषा में वो लड़की बोल रही थी इतने समय से, और ऐसे ही मेंटल टॉर्चर करती थी अपने पति को आप? क्योंकि इससे पहले बहुत समय का रिकॉर्ड है उनका, वो जब से कभी बहुत पहले से वीडियोस बना रहे हैं, किसी के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं की उन्होंने।